विद्युत धारा पार्ट 3 क्लास 10। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत धारा पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा पार्ट 3। सबसे पहले जूल का नियम। ये नियम बताता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कितना होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी तार से करंट गुजरे तो उसमें प्रतिरोध तो होगा ही, और उस प्रतिरोध की वजह से वो तार गर्म हो जाएगा और कितनी गर्माहट उत्पन्न होगी वही यह नियम बताता है। इस नियम के 3 पार्ट हैं। प्रथम नियम, किसी चालक में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग से सीधे समानुपाती होता है जब प्रतिरोध एवं विद्युत प्रवाह का समय स्थिर हो। कहने का मतलब ये कि H समानुपाती होगा I स्क्वायर के, जहाँ H है कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो, और I है विद्युत धारा का परिमाण, R है प्रतिरोध और T है विद्युत प्रवाह का समय। तो R और T स्थिर रहने से H I स्क्वायर से समानुपाती है। इसका अर्थ यह भी है कि अगर करंट को दुगना किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। अगर करंट को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा 9 गुनी हो जाएगी। 5 गुना करेंगे तो 25 गुना, इस प्रकार। द्वितीय नियम, किसी चालक में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध से सीधे समानुपाती होती है जब विद्युत धारा एवं विद्युत प्रवाह का समय स्थिर हो। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल H समानुपाती R जब I और T स्थिर। ठीक उसी तरह से तृतीय नियम, किसी चालक में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत प्रवाह के समय से सीधे समानुपाती होती है जब प्रतिरोध एवं विद्युत धारा स्थिर हो, और इसे ऐसे लिखेंगे H समानुपाती T जब R और I स्थिर। तो जूल के नियम को मैथमेटिकली जोड़ सकते हैं किस तरह से, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रथम नियम H समानुपाती I स्क्वायर, द्वितीय नियम H समानुपाती R, तृतीय नियम H समानुपाती T। तीनों को जोड़कर हम लोग कह सकते हैं H समानुपाती I स्क्वायर RT। अब समानुपाती से समान चिन्ह करने के लिए एक स्थिरांक की ज़रूरत होती है। वह स्थिरांक SI पद्धति में 1 है, इसीलिए H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल, और CGS में H इज इक्वल टू 0.24 I स्क्वायर RT कैलोरी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है, तो कह सकते हैं कि 1 जूल 1/4.2 कैलोरी के बराबर है और 1/4.2 0.24 होता है। तो हम लोगों ने इस पेज से देखा कि H जो 3 अलग अलग भौतिक राशियों से समानुपाती है, I स्क्वायर से, R से और T से, तो हम लोग कह सकते हैं वो तीनों के गुणनफल से भी समानुपाती होगा। तो H समानुपाती I स्क्वायर RT, SI में समान चिन्ह देकर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और CGS में H इज इक्वल टू 0.24 I स्क्वायर RT कैलोरी में। इस पर प्रॉब्लम सम एग्ज़ाम्स में आते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर होगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। तो प्रतिरोध की वजह से किसी तार में से अगर करंट जाए तो वो गर्म हो जाएगा। इसका नुकसान तो है ही, कहीं कहीं पर लाभ भी है। देखते हैं हम लोग किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले रूम हीटर। रूम हीटर वो यंत्र है जो सर्दी के समय रूम को गर्म करता है। एक हीटर कॉइल है, करंट जाएगा, गर्म हो जाएगा तार और उससे हवा गर्म हो जाएगी। हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर के अंदर एक पंखा होता है और एक हीटर कॉइल होता है। हीटर कॉइल गर्म करता है और पंखा गर्म हवा को बाहर भेजता है। इलेक्ट्रिक आयरन।
इसके अंदर एक सबसे नीचे एक भारी धातु होता है, उसके ऊपर माइका शीट्स में रहते हैं कॉइल्स। माइका शीट में इसलिए क्योंकि माइका शीट जो हैं वो विद्युत के कुचालक हैं और ऊष्मा के सुचालक। मतलब तारों को अगर माइका शीट में रखा जाए तो तार की गर्माहट जो है माइका शीट से बाहर निकलेगी, लेकिन शॉक बाहर नहीं लगेगा, मतलब करंट का झटका नहीं लगेगा किसी व्यक्ति को विद्युत इस्त्री पकड़ने से, क्योंकि वो कुचालक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर सबने देखा है, उसमें एक तार होता है, वो टिन और लेड मिश्र धातु का बना हुआ है, और वो जो तार जब कंपनी से नया खरीदते हैं तब टिन और लेड रहता है, बाद में हम लोग कोई पतला तार भी उसकी जगह लगा सकते हैं। तो टिन और लेड का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो मिश्र धातु बनता है उसका प्रतिरोध तो बहुत अधिक होता है, लेकिन गलनांक बहुत कम होता है। इससे ऐसा होता है कि जब कभी परिपथ में ज़्यादा करंट हो जाए तो गर्माहट की वजह से वो पिघल के टूट जाएगा और स्वयं नष्ट हो जाएगा, लेकिन परिपथ में जितने विद्युतीय उपकरण हैं, घर में जितने विद्युतीय उपकरण हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब खुद शहीद हो जाएगा और बाकी सब विद्युत यंत्रों की जान बचाएगा। विद्युत शक्ति। विद्युतीय कार्य करने की दर, कहने का मतलब 1 सेकंड में आपने कितना विद्युत कार्य किया, करंट ने कितना काम किया, उसे ही कहा जाएगा विद्युतीय शक्ति। तो फॉर्मूला है पावर P इज इक्वल टू वर्क डन W बाई T टाइम। हिंदी में विद्युतीय शक्ति बराबर विद्युतीय कार्य बटा समय। SI इकाई विद्युतीय शक्ति की है वाट। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग एक LED बल्ब देखें तो उसमें लिखा है 9 वाट, तो 9 वाट उसकी विद्युतीय शक्ति है। कहने का मतलब ये कि हर 1 सेकंड में वो 9 जूल ऊष्मा खर्च करता है। इसकी अन्य इकाइयाँ हैं किलोवाट मतलब 1000 वाट और हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। ज़्यादातर जो पंप होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है पानी को उठाने के लिए, सबमर्सिबल पंप, वो सब हॉर्स पावर में उसका पावर लिखा रहता है, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, इस तरह से। विद्युत ऊर्जा। विद्युतीय कार्य करने की क्षमता। कोई यंत्र कितनी ज़्यादा विद्युतीय कार्य कर सकती है, वही उसकी विद्युतीय ऊर्जा है। इसकी SI इकाई जूल होगी, लेकिन व्यवहारिक इकाई ऐसी नहीं है। व्यवहारिक या व्यावसायिक या व्यापारिक इकाई कहें, वो है किलोवाट आवर। मतलब कितनी विद्युत ऊर्जा तुमने खर्च की उसको मापने की जो साइंटिफिक इकाई है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग किलोवाट आवर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट आवर क्या है? ये है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और ये जो है कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर में देखना, जैसे इस जगह पे देखो लिखा है किलोवाट आवर KWH, मतलब कितना यूनिट करंट उठा है। और इसका मतलब है कि अगर किलोवाट मतलब 1000 वाट, आवर मतलब घंटा, कुल मिला के बात यह है कि 1000 वाट वाला कोई यंत्र अगर 1 घंटे तक चले तो जितना बिजली का बिल उठेगा वो है किलोवाट आवर, 1 यूनिट। और अगर 500 वाट वाला यंत्र हो तो 2 घंटा में 1 यूनिट उठेगा, 100 वाट वाला हो तो 10 घंटा में। मतलब वाट और आवर गुना करके अगर 1000 हो तो वो है 1 यूनिट, BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिससे हम लोग बिजली खरीदते हैं, बेचते हैं। और इसको अगर हम लोग जूल में बदलेंगे तो 1000 वाट का मतलब हुआ 1000 जूल प्रति सेकंड, इंटू 1 घंटे का मतलब है 3600 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600। 3600 सेकंड को हम लोग 1000 जूल प्रति सेकंड से गुना करें तो आ जाएगा 36 लाख जूल।
तो एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या 1 किलोवाट आवर का मान होता है 36 लाख जूल। विद्युत ऊर्जा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि विद्युतीय कार्य करने की क्षमता है। मान लेते हैं कोई एक परिपथ है, इस परिपथ में R है प्रतिरोध और V है वोल्टेज, विद्युत विभवांतर, जो कि वास्तव में यहाँ विद्युत वाहक बल है। किसी चालक के सिरों का विभवांतर अगर V हो तो Q आवेश को एक पूर्ण परिपथ करने में कार्य जितना करना पड़ेगा वो है W। तो एक पूर्ण परिपथ में अगर सोचो कोई भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर W है, तो Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में W अमाउंट कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विभवांतर की परिभाषा ऐसी है कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो विभवांतर V बराबर है W/Q। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, W बराबर V इंटू क्यू। ओम के नियम अनुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है और Q इज इक्वल टू आई टी होता है। कैसे? हम लोग जानते हैं I मतलब विद्युत धारा बराबर Q/T, चार्ज प्रति सेकंड। कितना आवेश गुजरा एक सेकंड में उसे कहते हैं विद्युत धारा। तो I बराबर Q/T, तो Q बराबर I इंटू टी, इसीलिए हमने W इज इक्वल टू VQ की जगह वहाँ Q की जगह लिख दिया है I इंटू टी। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, ओम का नियम हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, V की जगह लिख दिया IR। V इज इक्वल टू IR ओम का नियम है, इसी कारण हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो दो बार I है, I² RT, ये है टोटल वर्क डन किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को ले जाने में। इतना कार्य करना पड़ा, तो विद्युतीय ऊर्जा भी इतनी ही है। विद्युतीय ऊर्जा है I² RT और विद्युतीय शक्ति होगी, टाइम से डिवाइड कर देंगे कार्य को तो आ जाएगा शक्ति। तो I² RT को T से डिवाइड कर देते हैं, T कट जाएगा और रह जाएगा I² R। तो पावर का फॉर्मूला है I² R, मतलब विद्युतीय शक्ति का फॉर्मूला I² R। दूसरा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। वो कैसे? वो ऐसे कि I इंटू R तो V होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू I² R की जगह लिख सकते हैं I इंटू आई आर, और आई आर को बदल के V कर देंगे तो P इज इक्वल टू VI हो जाएगा। और I की जगह V/R भी लिख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार। तो ओम के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, इसीलिए P बराबर V इंटू V/R, मतलब P इज इक्वल टू V²/R। जहाँ जैसा ज़रूरत वहाँ वैसा उपयोग। अगर किसी परिपथ में सब श्रेणी क्रम में हैं तो वहाँ सब प्रतिरोधों के अंदर से एक ही विद्युत धारा जा रही है। तुम लोग एक बार देख लेना, जहाँ पर वीडियो पहले वाला जहाँ पे बताया गया था कि अगर श्रेणी क्रम में एक के बाद एक प्रतिरोधों को लगाया जाए तो सब में एक ही करंट जाता है। उस क्षेत्र में पावर का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे I² R, क्योंकि सब में एक ही करंट है तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर सब समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो सबके लिए वहाँ पर विभवांतर सेम है, मतलब V सेम है। उस क्षेत्र में फॉर्मूला यूज़ करेंगे V²/R। तो कहने का मतलब ये कि अगर टूनी बल्ब्स हैं जहाँ पे बल्ब एक के बाद एक जुड़े हैं तो वहाँ पर पावर का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे P इज इक्वल टू I² इंटू R। और घरेलू परिपथ में जहाँ सब समानांतर क्रम में हैं वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे V²/R। तो घरेलू परिपथ में जो जब समानांतर क्रम में सब हैं, लाइट, फैन इत्यादि, वहाँ पर P इज इक्वल टू V²/R। और ऐसे कहीं भी बहुत इजी है याद रखना, P इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज और करंट को गुना करने से पावर आ जाएगा।
वो भी इजी है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत ऊर्जा में कि कितना दिन का विद्युत का बिल आता है और महीने का कितना आता है। एक उदाहरण के तौर पे दैनिक मतलब डेली, हर दिन का बिल। एक एग्जाम्पल देखा मैंने, देखो। मान लो कि किसी घर में ट्यूबलाइट है, फैन है और टीवी है। ट्यूबलाइट का पावर होता है 40 वाट, फैन का 75 वाट, सीलिंग फैन का जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है छत की तरफ उसका। टीवी का है 50 वाट, 36 वाट अगर इंच का टीवी है तो 50 वाट। ट्यूबलाइट मान लो कि 4 हैं घर में, फैन 4 हैं, टीवी 1 है। और ट्यूबलाइट 12 घंटे दिन में चलता है, फैन 10 घंटा और टीवी 6 घंटा, उदाहरण के तौर पे किसी एक घर पे। तो वाट आवर कितना होगा? वाट है शक्ति और घंटा से गुना करेंगे, कितना संख्या है उसको भी गुना कर देंगे। तो ट्यूबलाइट में देखो 40 वाट इंटू 4, 4 फैन के लिए, इंटू 12, 12 घंटे के लिए। तो 40 इंटू 4 इंटू 12 हो गया 1920 वाट आवर। किलो वाट आवर करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 1.92। और फैन का देखेंगे तो 75 वाट करके 4 हैं, 10 घंटा चल रहे हैं, 75 इंटू 4 इंटू 10 हो गया 3000 वाट आवर। तो ये है 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.000 किलो वाट आवर। और टीवी देखेंगे तो उसी तरह से 50 वाट इंटू 1 इंटू 6 हो गया 300 वाट आवर, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 किलो वाट आवर। टोटल बीओटी यूनिट्स कितने हुए? बीओटी मतलब किलो वाट आवर, तीनों को जोड़ दिया 5.22 दैनिक ऊर्जा दिन का। महीने का कितना खर्च आएगा? महीने का इलेक्ट्रिक बिल देखो कितना आएगा। दैनिक ऊर्जा है 5.22, मासिक ऊर्जा कितना होगा? 30 से गुणा कर देंगे, 30 से गुणा करके 156.6 आया। रेट मान लेते हैं कि 6 रुपया प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करंट का मूल्य ले रहा है। तो फिर कुल राशि कितना हो जाएगा? 156.6 इंटू 6, तो ये लगभग 940 रुपये के करीब करंट का बिल आएगा। इस तरह से तुम लोग खुद भी अपने घर में देख सकते हो कि कौन से यंत्र का उपयोग हो रहा है, उसमें वाट कितना है। ज़्यादातर वाट लिखा रहता है यंत्रों के पीछे, तो कितना वाट है तो वहाँ से तुम देख सकते हो कितना घंटा चल रहा है। तो वहाँ से एक चार्ट बना के तुम लोग एक प्रोजेक्ट के तौर पे कर सकते हो कि महीने का बिल कितना आना चाहिए और वास्तव में कितना आ रहा है। तो आज हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। अगले दिन हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।